हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर बेबी कंसीव एंड ओपन ट्यूब ब्लॉकेज। आज हमारा डे 20 है और इस टाइम पे मैं मायके में हूँ। सभी को जैसे पता है, एक दो दिन तो हमारे काफ़ी बिजी निकले और अच्छे शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाई थी। बट आज मैं प्रॉपर तरीके से करने का ट्राई करूँगी। पहले दिन शॉपिंग करने में निकल गया और उससे पहले सफ़र करने में निकल गया। और कल का दिन हमारे यहाँ रक्षाबंधन था तो राखी वाखी और लोगों के आने जाने खाना वाना बनाने में निकल गया। बट आज मैं अच्छे तरीके से अपना सारा चीज़ फॉलो करने की बिल्कुल कोशिश करूँ, जैसे कि मैं वहाँ करती थी जब मैं अकेले रहती थी। तो अगर आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चाहे आपको एंडोमेट्रियोसिस हो, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो, या यूट्रस की लाइनिंग की समस्या हो, या कोई समस्या नहीं तब भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। और भी छोटी बड़ी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे नाम होते हैं जो कि फर्टिलिटी से रिलेटेड होते हैं और हमें इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। और दोनों कपल को देखना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर प्रॉब्लम है तो। और नहीं भी है तब भी मैं कहती हूँ फॉलो करो, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, कोई भी इसमें नुकसान नहीं है। अगर आप फॉलो कर लोगे तो अच्छा ही होने वाला है आपके साथ। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम दिन की शुरुआत करते हैं और योगा वगैरह करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, और जो खाना पीना खाना है वो भी मैं दिखाती हूँ टाइम टू टाइम। सो आप ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठने के बाद मलासन में बैठ के 1 गिलास लौंग और दालचीनी का वाटर लेंगे, जिसमें मैं 2 लौंगे और आधी से आधी दालचीनी सोक्ड करती हूँ। उसको हम नॉर्मल बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करते हुए ले लेंगे। देन मैंने 20 से 25 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक किया है। इस टाइम मैं मायके में हूँ तो छत में वॉक करना और योगा करना बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम फ्रेश फील होता है और अगल बगल पेड़ पौधे लगे हैं तो और भी अच्छा लगता है। और वहाँ पर मैं रूम में करती थी इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बट मजबूरी में चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, क्या कर सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा छत या पार्क होता है, खुला एरिया होता है, बट अगर हमें जगह नहीं मिलती है तो हम रूम के अंदर भी कर सकते हैं या बालकनी में कर लें, जैसे जगह अवेलेबल हो। सो हम कुछ योगा और एक्सरसाइज करेंगे जो बेबी कंसीव करने में हेल्प करेंगे, हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, फर्टिलिटी को बेटर करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे, पीरियड्स के डेज को इंक्रीज करेंगे। अगर कोई पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि क्लॉटिंग होना, स्पॉटिंग होना या क्रैम्पिंग होना, और भी अदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिनको होती हैं वही जानती हैं। और फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तब आपको ये सारे योगा और एक्सरसाइज ज़रूर करने चाहिए। अगर आपका एएमएच लेवल लो है, हाई है, उसको मेंटेन करने के लिए, और यूट्रस में गांठ है, ओवरी में सिस्ट है, स्वेलिंग है, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज है या कोई गांठ है, अदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हम और आप जानते भी नहीं हैं। वो धीरे धीरे हमारे अंदर पनपती जाती हैं और जब बड़ा घर ले लेती हैं तब हमें चीज़ें पता चलती हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो, इसके लिए आपको डेली योगा और एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। हमें कम से कम पौने या 1 घंटा योगा करना चाहिए। और अगर आप पतले दुबले हैं, अंडर वेट है, तो 25 से 30 मिनट योगा करिए और थोड़ा बहुत वॉक करिए, जिससे हमारी बॉडी भी सही रहेगी और हम हेल्दी भी फील करेंगे। और अगर आपका वेट ज़्यादा है, पीसीओडी पीसीओएस थायराइड के चक्कर में वेट ज़्यादा हो गया है, तब तो आपको पौने घंटा या 1 घंटा तो योगा करना ही चाहिए और डेली करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहती हैं या कुछ भी पूछना चाहती हैं या मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहती हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकती हैं, डिटेल्स ऊपर दे दी है। आप वहां मुझसे चैट में भी सारी चीज़ें पूछ सकती हैं और कॉल का ऑप्शन होता है, कॉल में भी बात कर सकते हो। 100 बात की एक बात है, अगर आपको फर्टिलिटी, यूट्रस, ओवरी, वजाइना, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपको डेली लाइफ में योग को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको योग पसंद नहीं है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, जो भी पसंद हो, कुछ ना कुछ बॉडी एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। हमें ये सारे योगा 25 से 30 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है और हर एक योगा में टाइम और श्वास का विशेष ध्यान दीजिएगा। हर योगा आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि योगा करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। योगा का मतलब ही होता है धीरे धीरे करना, और जितने अच्छे से और धीरे धीरे आप योगा करोगे उतना जल्दी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये सारे ही योगा आप पूरे महीने कर सकते हैं, चाहे आपका ओवुलेशन चल रहा हो, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन चल रहा हो, इवन आपके पीरियड्स चल रहे हैं तब भी आप योगा कर सकते हैं। बस कुछ कम योगा करते हैं, उसमें कौन कौन से योगा करते हैं और कौन कौन से नहीं करते हैं मैंने अपने पीरियड टाइम्स के वीडियो में बहुत बार बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पुराने वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो डे 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोज़ देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी तो आपको चीज़ें
समझ में नहीं आएंगी और आपको योगा भी अच्छे से समझ में ना आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी फास्ट कर रखा है। तो सारे ही योगा को बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल्स में समझने के लिए आप मेरा योगा मैराथन क्लास देख सकते हो। उसमें मैंने हर एक योगा और एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। कौन सा योगा कैसे करना है, कितनी बार करना है, कैसे सांस लेनी है, हर एक चीज़ का कैसे मूवमेंट करना है, सब कुछ बताया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। अगर आप नए हैं तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप सोचते हो कि योगा करने से ही हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। योगा के साथ साथ डाइट का भी विशेष महत्व है, इसलिए योगा के साथ साथ आप हेल्दी डाइट भी लीजिए। और डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये मैं वीडियो में कई बार बताती रहती हूँ। पीसीओडी पीसीओएस में क्या सही रहेगा, बेबी कंसीव करने में क्या सही रहेगा, थायराइड में क्या सही रहेगा, वेट लॉस के लिए क्या सही है और क्या गलत रहेगा, मैं सारी चीज़ें बताती रहती हूँ टाइम टाइम पे। इसके लिए आपको सारे वीडियोस डेली देखने होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी क्योर चैलेंज वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने 2 महीने से कम टाइम में भी अपना पीसीओडी क्योर किया है। कैसे किया है, कौन कौन से योगा किए थे, क्या क्या डाइट ली थी, इसके लिए आपको वीडियोस देखने होंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बट वीडियो आके नहीं देखते हैं। केवल पूछने से काम नहीं चलेगा, पूछ के सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मैं कुछ चीज़ें बता भी दूँगी तो सारी चीज़ें बताना भूल जाऊँगी। सेम टाइम पे सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पता नहीं उस टाइम क्या सिचुएशन चल रही हो, किस माहौल में बैठे हो, क्या माइंड में चल रहा हो, समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोज़ के। आज मैंने कुछ नए योगा भी इंक्लूड किए हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। सो चलिए आज का योगा चैलेंज पूरा करते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस, मैं अपनी अदरक लहसुन और नींबू की ड्रिंक लेके आ गई हूँ। इस टाइम पे बज रहे हैं 8:45, जो कि ट्यूब्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैं कई बार बता चुकी हूँ और जनरली भी लोग ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। जब से मैं यहाँ पर हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ग्रीनरी के पास आके बैठ जाती हूँ। यहाँ तुलसी भी है, एलोवेरा भी है और करी लीव्स भी है, सब कुछ है। यहाँ पर है तो यूज करने का टाइम नहीं मिलता, और वहाँ पर नहीं है तो यूज करने का मन करता है। अच्छा लगता है यहाँ पर आके बैठ जाओ तो। आप मॉर्निंग में खाली पेट तुलसी की 3-4 पत्तियाँ भी खा सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए, सेहत के लिए, और मैंने तो पढ़ा था फर्टिलिटी के लिए भी। तो नुकसान तो कुछ नहीं है, खाना चाहें तो खा सकते हैं। ड्रिंक अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है। दोस्तों, मैं पापा की आयुर्वेदिक किताब पढ़ रही थी, जो कि इसका नाम चिकित्सा, अरे उल्टा दिख रहा है आपको, चिकित्सा चंद्रोदय भाग 4। मेरे पापा मतलब बहुत सारी आयुर्वेदिक किताब पढ़ते थे और उनको बहुत शौक भी था। छोटी मोटी बीमारियाँ तो किताब में मतलब जो भी जड़ी बूटी या कुछ भी ऐसी चीज़ें लिखी होती थी घरेलू इलाज, वो पढ़ के देख के कर लिया करते थे और बहुत जल्दी सही हो जाते थे। उनको बाहर जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो अभी इस टाइम पे 74-75 साल के हैं। योगा करते हैं, वॉक करते हैं, सब कुछ करते हैं। छोटी मोटी बीमारियाँ लगी रहती हैं क्योंकि एज ऐसी है, बट उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई अभी तक। ना होती है जल्दी, ना जल्दी वो बीमार पड़ते हैं, ना जल्दी बॉडी में पेन होता है। और हम लोग को देख लो, अभी तक पेन रहता है। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन मिली, संतान के लिए शुद्ध रजवीर की ज़रूरत। तो मैंने सोचा आपको ही पढ़ के सुना दूँ। तो इसमें क्या लिखा है, जिस तरह अच्छी ज़मीन और उत्तम बीज से उत्तम फल देने वाला वृक्ष लगता है, उसी तरह उत्तम और शुद्ध रजवीर से उत्तम संतान होती है। दूषित रजवीर से दूषित या खराब औलाद होती है। जब पुरुष का वीर और स्त्री का आतर्व, मतलब शुद्ध हिंदी लिखी है। आधी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, मुझे भी कई चीज़ें समझ में नहीं आती, बट थोड़ा बहुत पढ़ने में थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जब स्त्री का आतर्व या रज शुद्ध और निर्दोष हो, शरीर में कोई रोग ना हो, स्त्री पुरुष दोनों ही आपस में अनुरक्त हों, तब स्नेह पुसवन और वमन विरेचन आदि से वीर को गाढ़ा और चिकना करके मैथुन करना चाहिए। सारांश यह है कि जब आपको रोग हो
आपका वीर पतला या गर्म हो अथवा किसी से दूषित हो तब मैथुन ना करें। इसमें ऐसा लिखा है, जब बीमार हो तो आप मैथुन ना करें, मतलब सेक्स ना करें। तो आपका रोग भयंकर रूप नहीं, मैथुन ना करें, खासकर संतानार्थ तो भूल कर ना करें, मतलब बच्चा ना पैदा करें। अगर आप रोगावस्था में मैथुन करेंगे तो आपका रोग भयंकर रूप धारण कर लेगा। ज्वर की अवस्था में मैथुन करने से रोग बेहोश होकर मर भी जाता है। अगर आपको फीवर है, अरे यार बहुत शोर होता है, अगर आपको फीवर है तब आप उस टाइम करोगे तो आदमी मर भी सकता है। और खांसी में मैथुन करने से खांसी अमृत से भी आराम नहीं होती और अंत में क्षय रोग होकर रोगी मर जाता है। इसी तरह और रोगों में भी समझिए। इसके सिवा अगर गर्भ रह जाता है तो जो संतान पैदा होती है वह भी सारी जिंदगी रोगों में फंसी रहती है। मतलब अगर आप बीमार हो, आपको कोई दिक्कत है, उस टाइम आप बच्चा पैदा करने का सोच रहे हो तो आप बच्चा तो पैदा हो जाएगा। कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है, हार्ट बीट नहीं बनती है, चीज़ें तो हो ही जाती हैं। बाई चांस बच्चा पैदा भी हो गया तो पूरी ज़िंदगी वो बीमार रहेगा किसी न किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि माता पिता बीमार थे तो कोई ना कोई बीमारी उसके अंदर भी रह जाती है। और कहाँ गई लाइन, वह भी सारी जिंदगी रोगों में फंसी रहती है, उसे क्षण भर को भी सुख नहीं मिलता। कोढ़ी यदि स्त्री प्रसंग करता है तो उसकी औलाद भी कोढ़ी होती है। उपदंश या सोजाक रोगी अगर मैथुन करता है तो उसकी स्त्री के भी ये भयंकर रोग हो जाते हैं। अतः बीमारी और दूषित रजवीर को हालात में कभी मैथुन न करना चाहिए। दूषित रजवीर से दूषित संतान होती है। इसके सिवा दूषित वीर से बहुधा गर्भ ही नहीं रहता। बाकी चरक ने लिखा, ये ऋषि मुनि ने लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली मुझे आज। अगर हम लोग से रिलेटेड कोई चीज़ मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो ये नॉर्मली किताब थी। एक पापा बोल रहे थे कि स्त्री रोग से मतलब स्त्री रोग से निर्मित एक किताब है, वो पढ़ना, शायद तुम्हारी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मिल जाए तो देख लेना। तो मैं अगर वो पढ़ूंगी तो आपको बताऊंगी अगर कुछ मिलता है तो। हर्ष और लिंग तथा योनि के आपस में मिलने या एक दूसरे को छूने से पुरुष का बीज अथवा शुक्र उठता है, चेतना या सहबत होती है। यह पहले ही कह चुके हैं। अब हम वीर के दोषों की बात कहते हैं। जिस तरह असमय में जल चरसने, कीड़ों द्वारा बीज के खाए जाने अथवा आग से जलने से बीज नहीं उगता, उसमें अकुए नहीं फूटते, उसी तरह प्राणियों के दूषित बीज या वीर से संतान पैदा नहीं होती है। मतलब यह दूषित वीर गर्भ के काम का नहीं। अव्वल तो दूषित या खराब वीर से गर्भ रहता नहीं। यदि रह जाता है तो अनेक प्रकार के रोगों वाली अल्पायु, अंगहीन, निबुद्धि और कुरूप संतान जन्मती है। अतः वीर की सदा रक्षा करनी चाहिए, उसे दूषित होने से बचाना चाहिए। वीर किन कारणों से दूषित होता है अथवा किन कामों से बचने से वीर शुद्ध रहता है, यह हम पीछे इसी भाग में अच्छी तरह लिख चुके हैं, मतलब लिखा होगा कहीं। बहुत ही अच्छी किताब है, अगर पढ़ने बैठो तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट बहुत मोटी भी है। और अगर हो सका तो स्त्री रोग वाली किताब मैं ले जाऊंगी, पढ़ूंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। उसमें सब लिखा रहता है, शतावरी से क्या होता है, अल्प अश्वगंधा से क्या होता है, शिलाजीत से क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम और आप जानते भी नहीं हैं। सो अगर कुछ मिलता है तो मैं आपसे शेयर करूँगी। बस यही डिस्कस करना था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब पढ़ के, थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके। फ्रेंड्स, इस टाइम बज रहा है 10:30। मैं खा रही हूँ सोक्ड चने, जिसमें मैंने केवल सेंधा नमक ऐड किया है। चलिए खा लेते हैं। बहुत मोटी किताब थी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, बाकी मैं लेडीज वाला पढ़ूंगी। वो किताब दुकान में रखी है, पापा जब आएंगे दोपहर में खाना खाने तब लेते आएंगे, तब देखूंगी पढ़ के क्या कैसा उसमें लिखा है, कुछ मिलता है हमारे मतलब का कि नहीं। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, आपको तो पता ही चने में कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, खासकर वेजिटेरियन के लिए। दोस्तों यहाँ देखिए कितनी अच्छी बारिश स्टार्ट हो गई है, बट इस बारिश का हम कुछ नहीं कर सकते, बारिश का मज़ा नहीं ले सकते हैं। इस टाइम पे बज गए हैं 12, मुझे लग गई भूख तो मैंने उससे एक केला खा लेती हूँ। खाना थोड़ी देर में खाएंगे 1-1:30 बजे तक। और आज तो कुछ हल्का खाने का मन है, दाल चावल खिचड़ी टाइप का, देखते हैं क्या बनता है सभी लोगों की सहमति से।
दोस्तों हमारी लंच थाली रेडी है। आज हमने बनाया है अरहर दाल की खिचड़ी और उसके ऊपर देसी घी ऐड किया है। आज एकदम सिंपल लंच करने वाले हैं। खीर नहीं खाई, खा ले खराब ना हो जाए, खा ले भैया, मच्छर भावने यहाँ खा रहा है। खाना खाने के बाद मैंने अपने डेली यूज़ के कपड़े धुले और धुल के ऊपर लेके ही आ रही थी कि सिस्टर ने बोला मेरे कपड़े भी ले जाओ। उसने भी उसी टाइम नहाया हुआ था तो मैंने दोनों के कपड़े अच्छे से निचोड़ के फैला दिए हैं। आजकल मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि जल्दी कपड़े ही नहीं सूखते हैं। देन मैंने 10-15 मिनट के लिए वॉक किया है। देन यूट्यूब वीडियो एडिट किया है और आज मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। जैसे मैं लेटी हूँ 10-15 मिनट के लिए वीडियो अपलोड करके वैसे ही 5 बज गए हैं। जब लड़कियां मायके आती हैं तो बहुत सारा आराम करती हैं, दिन भर सोती हैं, मौज मस्ती करती हैं, खाती पीती हैं। बट मेरे साथ उल्टा है। जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, बातचीत करती हूँ, बातचीत में ही टाइम निकल जाता है। हंसी मजाक करना, कभी लड़ाई झगड़ा करना, ये वो करना में टाइम निकल जाता है और यूट्यूब वीडियो एडिट करने में टाइम निकल जाता है और रेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। और ऐसा ही ससुराल में है और मेरे वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ बनारस में, वहाँ मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाता है क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो बस यूट्यूब वीडियो एडिट करना होता है। सो मेरे साथ लाइफ में काफ़ी चीज़ें उल्टी चल रही हैं तो ये भी एक प्रकार का उल्टा ही है। मायके में मुझे टाइम नहीं मिलता है और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर टाइम ही टाइम रहता है, मतलब रेस्ट करो, कुछ करो, जो भी करो, और यहाँ पर लेटने तक का टाइम नहीं मिलता, तुरंत शाम हो जाती है। सो शाम को योगा और मेडिटेशन किया है। अगर आपको स्ट्रेस होता है तब आपके लिए मेडिटेशन और योगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। मैंने खुद अनुभव किया है। कई लेडीज़ को बहुत सारा स्ट्रेस होता है, कहीं बेबी के चक्कर में, कभी घर के चक्कर में, कभी पीसीओडी पीसीओएस थायराइड के चक्कर में, कोई अदर बीमारियों के चक्कर में। सो स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो बेबी तो होगा ही नहीं, इवन आपकी बीमारियां और बढ़ती चली जाएंगी, क्योर होने में टाइम लगेगा। इसलिए आप स्ट्रेस को भूल जाइए। गाइस 6 बज गए हैं। सो मैं ले रही हूँ पम्पकिन सीड्स जिसको मैंने 4 घंटे पहले सोक्ड कर दिया था और एक एप्पल ले रही हूँ। ये खा रहे हैं इस टाइम पे हम। चाहे मैं छत चली जाऊँ या अंदर वाले रूम चली जाऊँ, शोर होना ही होना है। फिर आप लोग कहेंगे मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा, बट क्या कर सकते, मेरी मजबूरी है। रोड वाला घर है, थोड़ा आगे चल के हॉस्पिटल है, बहुत शोर होता है, बहुत सारे वाहन निकलते हैं अगर शुद्ध हिंदी में बताएं तो। वैसे आज मैंने पूरा शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश करी है। आधे घंटे बाद हम ड्रिंक लेंगे, अपनी यूनिक ड्रिंक जो पीते थे। त्योहार में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो ही जाती हैं। कई लोगों को तो खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सच में लेडीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं देखा जाए तो, जेंट्स से भी ज़्यादा। मीठा एप्पल। ये सारा कुछ खाने पीने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इवनिंग वॉक किया है। फ्रेंड्स हमारा डिनर रेडी है। सो हमने ले ली हैं 2 गर्मा गर्म रोटियां। सिस्टर खाना बना रही है तो मैं रोटी लेके आ गई हूँ घी चुपड़ के, और आधा से आधा नींबू और आलू और तरोई की सब्ज़ी बनाई थी। सो चलिए अपना डिनर एंजॉय करते हैं। इस टाइम पे 8:30 पौने 9 बज गया है, थोड़ा लेट हो गया है। पहले हम सब्ज़ी में नींबू डालते हैं। जस्ट अभी गर्मा गर्म खाना बनाया है क्योंकि मौसा जी आ गए थे तो मैं शाम की ड्रिंक भी नहीं पी पाई थी। मैं आप लोगों से बोल रही थी शाम की ड्रिंक पीऊँगी, तो वो लोग आ गए थे, 2-3 घंटे वही बैठे रहे। तो अब सामने बैठे रहे, बातचीत चलती रही, टाइम का पता ही नहीं चला। अब उनके सामने क्या बना के पीने लगो। सबसे बढ़िया टाइम का पता ही नहीं चला, बातचीत होती रही, सब बातें बातें करते रहे, चाय नाश्ता दुनियादारी कराया तो कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए वो छूट गई। अब भूख लग रही थी, काफ़ी देर भी हो गया था तो जल्दी से खाना बनाया, अब खाना खा रही हूँ। जब आप हेल्दी डाइट फॉलो करते हो तो भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि हम लोग ऐरी गैरी चीज़ें तो खाते नहीं हैं, नमकीन जंक फूड वगैरह ये वो, तो भूख भी लगती है। और यहाँ भूख भी लगती है। वहाँ पर मैं टाइम से खा लेती थी, पौने 8 तक, तो कुछ पता नहीं चलता था। और ड्रिंक वगैरह पीना ये सब करना। और यहाँ का पानी मुझे लगता है हल्का है। यहाँ मुझे भूख ज़्यादा लगती है, मायके में ससुराल में कम लगती है, पता नहीं क्यों। जबकि मैं वहाँ अकेले रहती हूँ, मुझे खुद बनाना खुद खाना है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है।
खाना ख़त्म करने के बाद मैंने अपने छोटे से रूम के अंदर ही वॉक कर लिया 10-15 मिनट के लिए। 9 सवा 9 बजे समथिंग मम्मी ने कोयले की आग जलाई और कॉर्न रखे हुए थे यानी कि भुट्टा, उनको बढ़िया अच्छे से रोस्ट किया सब जगह से। और सिस्टर ने नींबू और सेंधा नमक लगा दिया सब जगह, अपने मिर्च वगैरह भी लगाई है। मैंने सिंपल खाया था नींबू और सेंधा नमक लगा के, काफ़ी टेस्टी लगता है घर का भुना हुआ भुट्टा, मज़ा आ गई थी खाने में। फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 11। मैं ले रही हूँ शतावरी पाउडर और आधा गिलास गुनगुना दूध, जिसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गुनगुना दूध ही ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए पीते हैं, थोड़ा लेट भी हो गया देखा जाए तो, क्योंकि अगर दूध पी रहे हैं तो दूध पीने के कम से कम आधे या पौने घंटे बाद सोना चाहिए, तुरंत सोने में तो अजीब सा लगता है। बाकी जिसको मैनेज हो जाता है वो पी सकता है, चाहे जितना जल्दी करने का सोचो, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। मैं दूध पीऊँ तुरंत तो सोऊंगी नहीं, पेट में अजीब सा होने लगता है। सो 10-15 मिनट बाद सोऊंगी और 5 मिनट समथिंग वॉक करूँगी। चलिए कोई बात नहीं, बेकार तो लगता ही है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज के। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, कल मिलते हैं।